कार्यपालिका उससे बड़ी अपराधी हो गई है, रक्षक ही भक्षक हो गया है। रक्षक भक्षक हो। हाँ जी, रक्षक ही भक्षक हो गया, नहीं रक्षक ही टेररिस्ट हो गया है। हम लोग अपना इनकम टैक्स इसलिए नहीं देते कि हमारी पुलिस प्रशासन और हमारा शासन हमारा भक्षण करे। देश में 4 स्तंभ है, उसके अंदर में आज़ादी स्तंभ है, मीडिया स्तंभ है, पब्लिक को अपनी आवाज़ लगाने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए मौका है। यहाँ तो पुलिस ने घेराबंदी करके रखी है, तो क्या एक देश के गुंडे आए हैं यहाँ पर? नहीं तो 1 महीने से तो इनको धरने पे बैठना ही नहीं चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं है कि उनको अरेस्ट करो। ये तो कार्यपालिका का कर्तव्य है, गृह मंत्री का कर्तव्य है और पुलिस का कर्तव्य है। ये खुद अपराधी हो गए, उससे बड़े अपराधी। यहाँ पर उन रेसलरों ने इतना बड़ा हिम्मत का काम किया है और उसके बाद आज तक 1 महीने से इस देश के अंदर में कार्यपालिका फेल हो चुकी है। वो पागल हो गए पूरे के पूरे। शासन में बैठे हैं ना, तो उसको दिए के नीचे अंधेरा हो गया है, आवाज़ नहीं समझ में आ रही है। इन्होंने अभी सारे मेट्रो के अंदर, 4-5 मेट्रो के अंदर में, रिसेंट के अंदर में जो बीजेपी सरकार ने गलती किया उसका नतीजा उनको समझ में आ रहा है। कर्नाटक का रिजल्ट आज उस पर आरोप लगा, कल मेरे पे भी लगा सकता, मगर मैं क्या करूं और करूं क्या? कोई अपनी इज्जत के खिलाफ आरोप नहीं लगाता मेरे भाई, छुपा करके 1000 में से 1 ही लगाता है। उसका कानून बना हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट जानता है और मोदी जानता है ना कानून के। कार्यपालिका के खिलाफ चलोगे क्या आप? कानून के आप और मैं कानून से बढ़कर के हैं क्या? सारे देश की बेटियां, सारे देश के माता पिता इस घटना से, बीजेपी से अलग हो गए। मैं बीजेपी का फेवरेबल व्यक्ति हूं, बीजेपी को, मोदी साहब को चाहता हूं देश के प्रोग्रेस के लिए, उनकी बहुत जरूरत है, मगर जरूरत के साथ में ये भी बहुत जरूरत है ना भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर, मैं हूं अमित और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर पे मौजूद हूं। कुछ दूर पे यहाँ से प्रधानमंत्री आवास है, तमाम बड़े नेताओं का आवास है, बड़े मंत्री रहते हैं, मगर बेटियां धरने पर हैं, आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। कई लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात रखने के लिए। कहाँ से हैं आप? गोंदिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप? अच्छा, ये बताइए मुझे, अगर देश की बात करें इस वक्त में जो बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं और प्रधानमंत्री बाहर हैं, वो बता रहे हैं कि विश्वगुरु बन रहा है, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेता अब इस बात को कह रहे हैं कि देश जो है विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है। बेटियां धरने पर हैं और विश्वगुरु देश बन गया। विश्वगुरु बन गया नहीं, बनेगा, वो तो बनेगा, चाहे मोदी रहे या दूसरा रहे। वो देश अपने कर्तव्य से बनने वाला है, मगर ये तो विश्वगुरु के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश का रेसलर्स जिनके साथ अत्याचार हुआ है, वो बेटियां आवाज़ लगा रही है और कार्यपालिका में जो न्याय बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसका पालन होना चाहिए पूरे देश के अंदर। पास्को के अंदर में, मैं रोज कोर्ट के अंदर में रहता हूँ, वहाँ पर अपराधी के ऊपर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, उसको अरेस्ट करती है और उसको कार्य के हिसाब से जो कानून बना है उसके हिसाब से उसके साथ प्रोसीड होता है। यहाँ तो देश का रेसलर जो देश का सम्मान बढ़ाता है, मेडल लेके आता है, उसके साथ अन्याय होता है। कोई लड़की, सबसे पहली बात, अपनी ही इज्जत के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाती है भाई। यहाँ पर उन रेसलरों ने इतना बड़ा हिम्मत का काम किया है और उसके बाद आज तक 1 महीने से इस देश के अंदर में कार्यपालिका फेल हो चुकी है। कार्यपालिका, राष्ट्रपति शासन लागू होने का काम हो चुका है। नहीं तो 1 महीने से तो इनको धरने पे बैठना ही नहीं चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं है कि उनको अरेस्ट करो। ये तो कार्यपालिका का कर्तव्य है, गृह मंत्री का कर्तव्य है और पुलिस का कर्तव्य है। ये खुद अपराधी हो गए, उससे बड़े अपराधी। कार्यपालिका उससे बड़ी अपराधी हो गई है, रक्षक ही भक्षक हो गया है। रक्षक भक्षक हो। हाँ जी, रक्षक ही भक्षक हो गया, नहीं रक्षक ही टेररिस्ट हो गया है। हम लोग अपना इनकम टैक्स इसलिए नहीं देते कि हमारी पुलिस प्रशासन और हमारा शासन हमारा भक्षण करे। देश में 4 स्तंभ है, उसके अंदर में आज़ादी स्तंभ है, मीडिया स्तंभ है, पब्लिक को अपनी आवाज़ लगाने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए मौका है। यहाँ तो पुलिस ने घेराबंदी करके रखी है, तो क्या एक देश के गुंडे आए हैं यहाँ पर? क्या करके रखा है आपने? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ छावनी बनी हुई है, लोगों को आने के लिए रास्ता नहीं है। अरे इतनी बड़ी घटना घट रही है, कोई अपनी इज्जत आबरू के बारे में यहाँ पर बेचारा अपनी बात बोलने के लिए आ रहा है। चारों तरफ आपने पुलिस को इसकी पूरी फोटोग्राफी होनी चाहिए, सबसे पहले चारों तरफ की, दिन भर 24 घंटा, सबसे पहले इसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए कि ये प्रशासन यहाँ बैठने वालों को मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है कि उनके ऊपर गुंडागिरी कर रहा है। देख लीजिए आप, किसी को नहीं समझता है क्या? मीडिया को नहीं समझता है क्या? सिर्फ बोलने से क्या होगा? चारों तरफ की कवरिंग होनी चाहिए। फैक्ट क्या है, छुप नहीं सकता। हम लोग तो ये दिखा ही रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये विपक्ष के संरक्षण में हो रहा है। भाई साहब, ये पॉलिटिक्स की और पार्टियों की बात नहीं है, ये उन जनता की, मालिकों की आवाज़ है जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। और ये अन्याय अत्याचार समझिए इनका अकेले का नहीं है, यहाँ कानून का अत्याचार हो रहा है तो पूरे देश के अंदर में हर जिले का जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वो तो और खुला हो गया कि जब यहाँ नहीं हो रहा था मेरे यहाँ, मेरा कौन बिगाड़ लेगा।
हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट के पास हजारों लाखों मामले के अंदर में ऑर्डर किया हुआ है कि एफआईआर होना चाहिए, वो तो करता ही नहीं है। इतना बड़ा मामला देखने के बाद तो वो तो और गुंडा बन रहा है शासन। तो देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होना चाहिए? आप इस अन्याय अत्याचार को वापस भर नहीं सकते। कल आप ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर दोगे, उससे कुछ नहीं होता। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, ये कोई मांग नहीं है। और नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के अंदर में लागू कर देना चाहिए न्याय के हित में। विदेश के अंदर में ये सब चीज जरूरी है। आप न्याय को, अन्याय को रोकने के लिए कितना बढ़ाओगे? पारदर्शिता का क्या होगा भाई? पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद ये कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में बेटियों का जितना उद्धार हुआ है उतना 70 सालों में नहीं हुआ है। वो पागल हो गए पूरे के पूरे। शासन में बैठे हैं ना, तो उसको दिए के नीचे अंधेरा हो गया है। आवाज नहीं समझ में आ रही है। इन्होंने अभी सारे मेट्रो के अंदर, 4-5 मेट्रो के अंदर में, रिसेंट के अंदर में जो बीजेपी सरकार ने गलती किया, उसका नतीजा उनको समझ में आ रहा है। कर्नाटक का रिजल्ट, सारे देश की बेटियां, सारे देश के माता पिता इस घटना से, बीजेपी से अलग हो गए। मैं बीजेपी का फेवरेबल व्यक्ति हूं, बीजेपी को, मोदी साहब को चाहता हूं देश के प्रोग्रेस के लिए। उनकी बहुत जरूरत है, मगर जरूरत के साथ में ये भी बहुत जरूरत है ना भाई साहब। क्या गलत करोगे? एक बूंद जो है ना, पूरे दूध को खराब कर देता है। मोदी साहब, ब्रजभूषण का मामला नहीं है, पूरे देश की माताएं बहनें हमारी सबकी, आप कानून चलाना ही नहीं जानते। वो तो कह रहे हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। कहाँ पूरा बेटी बिगाड़ दिया आपने, पूरा मट्टी में डाल दिए। नारी योजना, नारी सम्मान योजना, जो भी आपने बताया था पूरे देश के अंदर में, वो करने वाले कोई और हैं। वो नारियों का काम जो है देश में, जो देश विश्व गुरु बनने वाला, यस गारंटी है, बना की बना, वो काम चालू है। मगर उनको तुम अपने साथ जोड़ रहे, करे कोई और भरे कोई। वो अमृत महोत्सव में तुमने वो काम किसके जरिए किया, वो उनको मालूम है और देश को मालूम है। पास्को का अपराधी है भाई। मैं पुरुष हूँ, वो भी पुरुष है। कल आज उस पे आरोप लगा, कल मेरे पे भी लगा सकता, मगर मैं क्या करूं और करूं क्या? कोई अपनी इज्जत के खिलाफ आरोप नहीं लगाता मेरे भाई। छुपा करके 1000 में से एक ही लगाता है। उसका कानून बना हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट जानता है और मोदी जानता है ना। कानून के कार्यपालिका के खिलाफ चलोगे क्या आप? कानून के आप और मैं कानून से बढ़कर के हैं क्या? बताइए ना, कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? हर देश का नागरिक आज उठा के देख लीजिए 2023 में, 22 में, पास्को के अंदर में 1 साल के अंदर में कितने लोगों के ऊपर रिपोर्ट हुई और रिपोर्ट होने के बाद क्या कार्रवाई हुई? तो ब्रजभूषण उससे अलग है क्या? इसको बचाने वाला सरकार पूरा उससे महा अपराधी है। चाहे वो पुलिस प्रशासन जो शाह है, अमित शाह है, और उसके ऊपर मोदी है। क्योंकि आप अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो क्या कहलाओगे? टेररिस्ट, शासकीय टेररिस्ट। अच्छे से चेक कर लीजिए। इन बच्चों को ये भाषा नहीं आती है, उनको कानून नहीं समझता है, ला नहीं समझता है। अपने फील्ड में वो माहिर हैं। मैं थोड़ा जानकार हूँ, मैं अगर थोड़ा ही बोल रहा हूँ। वो अपने फील्ड में माहिर है। क्योंकि आप मुझसे इस फील्ड में बात कर रहे हो, मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, मगर आप पूछिए ना मुझसे। अच्छा, ये मुझको बताइए, आखिरी सवाल आपसे जानेंगे कि जो बेटियां यहाँ पे धरने पर बैठी हुई हैं, आरोपी है ब्रजभूषण, उसका ये कहना है कि इन लोग जो चाहते हैं फेडरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं। पूरा जो लड़ाई वो फेडरेशन की है। जो स्पोर्ट्स खेलने वाले रहते हैं वो कभी फेडरेशन के कब्जा करते हैं कि अपने स्पोर्ट्स से मतलब रखते हैं भाई? वो तो खेल खिलाड़ी है। क्या स्पोर्ट्स वो फेडरेशन चलाते हैं क्या? वो तो उसके बच्चे एक्टिव पार्ट करने वाले प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स कहाँ उनका रोल है उसके अंदर फेडरेशन पे कब्जा करने का? बता तो दीजिए। आप प्रश्न क्या कर रहे हो? अरे प्रश्न तो ऐसा हो कि जिसमें कुछ दम हो। ये जो है रेसलर है, रेसलर, प्लेयर, कहाँ इनका रोल है फेडरेशन चलाने का? कहाँ इनका रोल चलाने का, कहाँ कब्जा करने का रोल है भाई? एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, कई सारे नेता हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अलग अलग खेलों के, कहीं पे अलग अलग संघ के, अलग अलग फेडरेशन के अध्यक्ष बने पड़े हैं, कोई नेता बना पड़ा है, जिससे कोई खेल से मतलब नहीं है। इसको कैसे देखते हो आप? कैसे देखते हैं? तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा गलत काम है। इसी को तो बोलते हैं तानाशाही, इसी को तो बोला जाता है भ्रष्ट। इसीलिए तो जो खिलाड़ी, असली खिलाड़ी रहते हैं, उनका हौसला पस्त हो जाता है, वो देश के लिए सही नहीं खेल पाते हैं। भाई साहब, ये एक मुद्दा है और इसी के ऊपर से मुद्दा न्यायपालिका का भी है। न्यायपालिका ने भी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड हो रहा है और पारदर्शिता नहीं हो रही है। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसी के साथ में एक और मैटर था, सूरत वाला। ओम बिरला जी ने दूसरे दिन उसको कर दिया। तो पूरे देश के अंदर में डिफेमेशन के केस उठा के देख लीजिए, ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है। देखिए, हम इस समय जंतर मंतर पे थे, तमाम लोगों से बात कर रहे थे, अलग अलग संगठन, अलग अलग क्षेत्र के लोग आए थे यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए, और बात कह भी रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, मगर न्याय
बेटियों का मुद्दा, गिरफ्तारी का मुद्दा, नार्को टेस्ट का, उस पर बड़ा सवाल है। दोनों तरफ से कह दिया गया है कि नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, मगर कब होगा उसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। आपको क्या लगता है कि होगा या नहीं होगा, या सिर्फ बयानबाजी ही होती रहेंगी? और जो गिरफ्तारी का मामला रुका हुआ है, गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए या पुलिस जैसी जांच कर रही है वो ठीक है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके रख दीजिएगा अपनी राय। नमस्कार।